Well, over the very famous chai and bun maska, which is actually the staple diet, if I may call it here, we're going to try and get a sense on what's really on the platter for these young people right over here in Pune. We're at the Irani Cafe. Lots of promises made, lots of talk actually about reservation being made, but does it get any traction? Does it really matter to these people? Or what is it that they're asking from their netas? So let's get voice from the real people. I'm going to start with you, Mahila first, because a lot of stress महिलाओं पे दिया जा रहा है इस elections में about, whatever political party. I mean, whether it's the Ladki Behna ki scheme or whether it is the Congress party Mahalakshmi scheme. As a महिला, क्या आप impressed रहते हो उन सब scheme से, या आपको लगता है कि elections आते हैं तो इस तरह का वादा किया जाता है? Yes, you mentioned that लाड़की बहन योजना, यहाँ पे बहुत सारे योजनाओं को इंट्रोड्यूस तो किया जाता है, पर मुझे पर्टिकुलरली ऐसा लगता है कि ये एक सवाल आता है कि ये तो कहीं इलेक्शन के लिए तो नहीं है, और ये सवाल मेरा नहीं है, सारी महिलाओं का है। तो उनका पहला सवाल, पैसे तो आते हैं अकाउंट में, पर पहला डर ये है कि वो बंद तो नहीं हो जाएंगे। तो वही मुझे लगता है कि ये सब वोट बैंकिंग के लिए किया जाता है, क्योंकि अगर स्टेबिलिटी चाहिए थी तो 5 साल में ये योजना क्यों नहीं आई? अगर लास्ट मंथ में, लास्ट ईयर में, लास्ट 6 मंथ में ही क्यों आती है? ये सवाल मुझे बार बार पड़ता है, और मुझे यही लगता है कि ये सब जो योजनाएं ये वोट बैंकिंग के लिए ही दी जाती है। अच्छा, मैं बाद में पूछूंगी कि आप क्या चाहते हो, बट सुमन मुझे एक बात बताओ, रिजर्वेशन की बात आजकल चलती है, हॉट टॉपिक है, सेंसस सर्वे, रिजर्वेशन, मराठा एजिटेशन, ये सब चलता है। एज ए यंग प्रोफेशनल, आप इम्प्रेस्ड होते हो? डू यू थिंक दिस रिजर्वेशन रियली हेल्प्स और इट्स जस्ट पॉलिटिकल टॉक? It's a very difficult question because each coin has two sides. So I think that everything should be on the basis of merit. क्योंकि क्या होता है कि जो कोई टैलेंटेड लोग हैं वो पीछे रह जाते हैं, बट सेम वे ऐसे भी कुछ लोग हैं कि जो बहुत टैलेंटेड या हार्ड वर्किंग या हाईली परफॉर्मिंग कैंडिडेट है, उससे ज़्यादा टैलेंट उनके पास रहता है बट उनको एक्सपोजर नहीं मिलता है। तो डेफिनेटली वी कैन से दैट दोज कैंडिडेट्स deserve reservation in all categories, but politically affiliated reservations के लिए I think that Indian government shouldn't hurry, they should wait, and उन्होंने बहुत अच्छे से सब मॉनिटर करना चाहिए, सब देखना चाहिए कि रियली ये है क्या, क्योंकि हमको एक साइड में हमको डेवलप्ड कंट्री सुपर पावर भी कहलाना है, और हम खुद ही पूरे वर्ल्ड के सामने ऐसा बोल दे कि नहीं हमको रिजर्वेशन दो, हमको रिजर्वेशन दो। तो आई थिंक द इंडियन गवर्नमेंट शुड रियली पॉन्डर थ्रू इट। सो टू बी फ्रैंक, मैं न्यूट्रल कमेंट देना चाहूँगा इसके लिए। या दैट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग, बट आई जस्ट कम टू यू। पुणे इज आल्सो कॉल्ड वन ऑफ द यंगेस्ट सिटी इन महाराष्ट्र। यहाँ पे काफ़ी यंग पॉपुलेशन ओवर हियर, और महिलाओं के साथ साथ अगर एक और सेगमेंट जिसको इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है इज़ अबाउट यूथ ओवर हियर। बट जब आप वोट देने जाते हो, आप क्या चाहते हो अपने नेता से? व्हाट इज इट दैट प्रॉमिस यू वांट टू बी फुलफिल्ड? डेवलपमेंट सबसे बड़ी बात, तो जॉब जो यंग लड़कों का है तो उसको जॉब के लिए थोड़ा सा जॉब का कमी है बहुत सारा, और डेवलपमेंट का काम है पुणे में। बहुत काम तो बहुत सारे हुए हैं, लेकिन और भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है काम करने की। ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ट्रैफिक रूल कोई फॉलो ही नहीं कर रहा है, ऐसा मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम है। और भी तो मेरा मानना ये है कि जो कुछ भी रिजर्वेशन देना है सरकार को, तो एजुकेशन के बेसिस पे देना चाहिए, और वो जो रिजर्वेशन होगा वो फाइनेंशियल एबिलिटी देख के देना चाहिए। तो इसके वजह से इक्वलिटी बनी रहेगी, और जो मतलब जिनको सच में ज़रूरत है रिजर्वेशन की, वो उस बात से रिजर्वेशन से वंचित रह रहे हैं वो लोग। अभी जैसे देखिए MPSC हो गया, UPSC जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, उसमें भी बहुत सारे आरक्षण होते हैं, लेकिन कुछ वजह से ऐसा होता है कि जो टैलेंटेड है वो आरक्षण की वजह से पीछे रह जाता है। तो ये सरकार ने इस पे एजुकेशन और फाइनेंशियल देख के रिजर्वेशन देना चाहिए। क्या आपको लगता है रिजर्वेशन लोगों को डिवाइड करता है? और रिजर्वेशन इज एक्सेप्टेबल, बट इट शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ नीड। जिसके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिले हैं, उनको जो थोड़ा सा लैग डाउन किए हैं, उन लोगों के लिए रिजर्वेशन यूजफुल होता है। और जैसे इन्होंने ये पॉइंट उठाया, जिनको इकोनॉमिक नीड है उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। मैम, ये तो आप इन्होंने मुद्दा अच्छा लिया हुआ है, लेकिन हम इंडिया है, हम लोग गांव से आए रहते हैं, बहुत सारे लोग आप
मैं देश की बात नहीं करूँ, लेकिन अगर पूना की बात करूँगा तो बहुत सारे लोग पूना से विलेज से आए हुए हैं, तो उनके घर वो खेती करते हैं, उनको रिजर्वेशन जो दूसरे जाति का रहता है जिनमें किए जाते हैं उनको पूरा एजुकेशन नहीं मिलता, उतना पैसा उनके पास नहीं रहता, वो क्लासेस नहीं लगाते, तो उतना एजुकेटेड मार्क वो नहीं ला सकते। हमारे यहाँ पे हम बाकी लोग रह सकते थे 3-3 क्लास लगा सकते हैं तो उनको वहाँ पे मिल सकता है, तो उनको उतने मार्क मिलते थे तो उनको वो अच्छे वाले क्लास लगा देंगे, तो उनको ज़्यादा मार्क पड़ेंगे तो आगे जाएंगे। लेकिन जिनके बच्चों के पास, जिनके माँ बाप के पास पैसा ही नहीं है, तो वहाँ पे उतना एजुकेटेड हो कहाँ से हो सकेंगे? टैलेंट तो है उनके पास, नीड द रिजर्वेशन। नीड तो है एजुकेशन की, वो तो होनी चाहिए, एजुकेशन की वजह से होनी चाहिए, लेकिन ठीक है कि वो आर्थिक स्तर पे देना चाहिए। मेरा कहना ये है कि वो आर्थिक स्तर पे देना चाहिए, आप जो भी एजुकेशन रहेगा, कास्ट के स्तर पे नहीं देना चाहिए, लेकिन आर्थिक स्तर पे। हाँ, बट नेता लोग ऐसा नहीं मानते, नेता लोग कास्ट के बेसिस पे करते। नहीं, वो क्या हो गया है, अगर उन्होंने ऐसा नहीं माना, एक बार उन्होंने ऐसा कर्नाटक में भी किया था, कुछ लोग सरकार ने उन्होंने छोड़ा तो उनकी सरकार वहाँ से गई थी, तो वो ऐसे नहीं करेंगे, तो उनको सत्ता में पॉलिटिकल कारण, इलेक्टोरल कारण है व्हाई दे टॉक अबाउट रिजर्वेशन। जी, अभी कुछ सरकार भी बोलती है मुझे रेवड़ी पसंद नहीं, ये देना पसंद नहीं, लेकिन अगर वो भी नहीं करेंगे, अगर ये भी नहीं देंगे, तो सरकार में भी नहीं बैठेंगे, तो हम अपना वो उनका एजेंडा आगे कैसे ले पाएंगे? उनको आने के लिए कुछ पॉलिटिकल और ऐसा, वो दोनों को समान धागा पकड़ के ही आगे जाना पड़ेगा। वेरी इंटरेस्टिंग। अब आप कम बैक टू द पॉइंट अबाउट व्हाट इज इट दैट अ महिला वांट्स। आप जब वोट देने जाते हो, आप क्या चाहते हो कि आपका नेता आपके लिए क्या करे? यस, एज अ वुमेन मैं वर्किंग वुमेन हूँ, तो पहली बात तो पूना शहर है, बहुत बिग सिटीज़ में एक ही प्रॉब्लम है, सिक्योरिटी, वुमेन सिक्योरिटी। तो हमें वुमेन सिक्योरिटी का रूट कॉज फाइंड करना चाहिए कि वुमेन सिक्योरिटी मतलब क्या है। कि अगर मराठी में एक फ्रेज़ है, हमें पता है, जैसा राजा तसा देश। सो मैं जब वोट करने जाती हूँ तो मुझे वो देखना चाहिए एज अ यूथ कि मेरा नेता कैसा है, मैं जिसको वोट दे रही हूँ वो मेरी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी लेता है। हम भाऊबीज सन सेलिब्रेट करते, रक्षाबंधन करते, लाड़की बहन योजना लाई है, उसका मतलब क्या है कि मैं मेरे बहन को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता हूँ। तो वुमेन सिक्योरिटी आज हाँ आप अपने कार्यकर्ताओं में भी ला रहे हो क्या, ये मेरे नेता ने देखना चाहिए कि उसके मोरल बेसिस पे, इथिक्स के बेसिस पे लोगों को हम वो एजुकेशन दे रहे हैं क्या वुमेन सिक्योरिटी का। तो वो नेता मेरा ऐसा विचारवंत होना चाहिए, ऐसे इथिक्स उसके पास होने चाहिए। मैं तो वोट करते हुए वो पहली बात देखूंगी। Now let's just talk about, I was looking at the manifestos of most political parties. They all talk about, you know, better job opportunities. Some of them are promising loans to, you know, students and all of that. Is this what is required at this point of time? Let's talk specifically about Pune, because Pune has a lot of young universities and colleges. Do you think Pune is now slowly lagging behind, or something more needs to be done? There are more people going to be joining us. आइए बैठिए। सो बेस्ड अपॉन करंट सिनेरियो में ये कहना चाहूँगा कि मोस्ट ऑफ द यूथ विथ हुम आई टॉक, दे आर टोटली कन्फ्यूज्ड कि कौन सा उम्मीदवार कौन से पक्ष में अभी है, कौन इंडिपेंडेंट है, किसने पक्ष चेंज किया है। और आपका सवाल एकदम करेक्ट है कि लोन और ये सब जो आई वोंट से फ्रीबीज, बट उसकी ज़रूरत अभी टोटली नहीं है। मुझे लगता है कि ऑलरेडी हमारा जो टैक्स जो जा रहा है वो ऑलरेडी बहुत स्पेंड हो रहा है। इतना 10 to 12 आवर्स सब लोग काम करते हैं, उसके बावजूद वाटर टैंकर ये है, वाटर स्कार्सिटी है, कितना भी मानसून होने दो, कितने भी डैम्स। So what you're saying is that freebies are not required. टोटली नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि क्या हो जाएगा, लेमैन लैंग्वेज में भी बोलूँगा तो मनुष्य आलसी हो जाएगा, और फ्रीबीज के कारण उसको उसकी ज़रूरत लगेगी। जो एकदम फेमस वर्ड अभी चालू है रेवड़िया, तो वो आई एम टोटली उसके खिलाफ। That's very interesting, but many people, Sumit, will not like to hear what you're saying. Okay, now that you just joined us, मैं आपसे ये पूछूंगी, हम लोग बात कर रहे थे रिजर्वेशन की। क्या आपको लगता है रिजर्वेशन की ज़रूरत है, या रिजर्वेशन की बात तभी होती है जब इलेक्शंस आते हैं, या रिजर्वेशन लोगों को बांटता है, डिवाइड करता है? इन सम कंटेक्स्ट इट डज डिवाइड करता है ऑफकोर्स। पूरी तरह से चाहिए या नहीं चाहिए, आई डोंट थिंक आई वुड बी द राइट पर्सन टू कमेंट ऑन इट, बट एज यू से दैट्स करेक्ट। जब इलेक्शंस आते हैं तभी ये ज़्यादा पॉइंट्स हाईलाइट होते हैं, एंड तभी रिजर्वेशन चाहिए या सर्टन सब्सिडीज चाहिए, तभी हाईलाइट होता है। बट आफ्टर अ सर्टन पॉइंट इट जस्ट गेट्स फेड्स आउट, इट फेड्स आउट एंड देन नो वन टॉक्स अबाउट इट। सो
like as he said correctly, there are some issues like freebies वगैरह. I think to a point it matters, but they are not sustainable. They are not for the long term. I think what especially what cities right now need is like how we should move towards more sustainable type of living. So any government or any corporation that is there in the city, they should look at the long-term goals in order to reduce the burden, in order to reduce the load on the city, and how we can move towards more of a sustainable growth for a city. I think. So there's some quick takeaways we got from this discussion over bun maska and chai. Not very enthused about freebies. Reservations are required, but it should be need-based and should not become a political issue. For women, I don't think not all of them seem to be very impressed with the kind of SOPs being announced for them. At the end of the day, once again, the local issues matter. And the young of India are smart. And as they say, ye public hai, ye sab janti hai. So really it's up to the voting day, on the day of voting, where I guess the netas will really get to understand, hopefully, what is it that young India really wants.